नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हर शाम हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों से आपको रूबरू कराते हैं, मगर आज कुछ खास होगा, कुछ नया होगा, क्योंकि हर बार हम एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में और खास तौर पर बिहार में ताला क्यों लग रहा है। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या सच में राजनीति है? मगर आज एक बड़ा पोल खोल होने जा रहा है। आज एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार में क्यों बंद होती दिख रही है। सवाल जो खड़े हो रहे हैं, उन तमाम सवालों का आज बेबाकी से जवाब भी मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं कुमार नीरज जी। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री से पुराना ताल्लुकात रहा, मगर भोजपुरी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर हिंदी फिल्मों की तरफ चले गए। एक बड़ा कारण रहा होगा, एक बड़ा रीजन रहा होगा। देखिए, एक बड़ी फिल्म भी आ रही है और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड कोई नहीं भूल सकता। उस पर ये पूरी की पूरी फिल्म निर्धारित है। नफीसा, उनके निर्देशक हमसे जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुमार नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर। थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू सो मच। आपका तो भोजपुरी इंडस्ट्री से पुराना ताल्लुकात रहा। आपने कई फिल्में दी हैं और अच्छी फिल्में, ऐसी फिल्में जिन्हें हॉल में बैठकर महिलाओं ने देखा है और कहीं ना कहीं प्यार स्नेह दिया। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय क्यों कर दिया नीरज जी? आ, उसका रीजन था, एक्चुअली जब हमने फिल्म बनाई, फिल्म अच्छे खासे रिलीज हुआ। हाँ, रिलीज होने के बाद ऐसा हुआ कि उस टाइम एक बड़े स्टार की पिक्चर रिलीज हो रही थी। अच्छा। उस एवज में सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो थिएटर वाले थे, मेरी पिक्चर को उतार चुके थे। अच्छा। जबकि जबकि मेरी पिक्चर नाइट नाइट शो मतलब चालू हो गया था, जबकि बहुत सालों से नाइट शो में कोई लेडीज नहीं जा रही थी देखने के लिए। पर मेरी पिक्चर को नाइट में भी लोग जाके देख रहे थे, औरत लोग। तो इसके बावजूद भी उतार दिया गया, बिकॉज यहाँ इतनी राजनीति है कि अगर आप नॉन स्टार या फिर नया कोई अगर आप कोशिश करते हैं भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए, और अगर आपकी फिल्म चल रही है, तो बड़े बड़े स्टार का कॉल आ जाता है सिनेमा वाले को कि उसकी पिक्चर उतार दीजिए। यानी बड़े स्टार, आप बड़े मुझे कलाकार बस फोन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे में भी वही हुआ था। बड़े जो कलाकार, उन्होंने सिनेमा जो डिस्ट्रीब्यूटर था हमारे, उनको बोला कि पिक्चर को हटाइए और मेरी पिक्चर लगाइए, नहीं तो फिर आगे की आप देख लीजिए कि फिर आपको फिल्म नहीं मिलेगी। तो मेरी पिक्चर उतार दी गई। देखिए, एक्चुअली आप खुद समझिए कि अगर ऐसा होता तो ये सिर्फ गिने चुने 3 से 4 स्टार हैं जो 10 साल के अंदर बने हैं। ठीक है, ये एक को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और ना तो ये भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। पर ये तो कहते हैं, भोजपुरी ने कि भाई हम सभी के साथ खड़े हैं, जो नए कलाकार हैं वो भी आगे बढ़े, वो भी मुकाम हासिल करे, हम तो चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। मुझे एक का भी नाम बताइए। अगर गलती से कोई नया स्टार की पिक्चर बन जाती है, कोई प्रोड्यूसर लेके बना लेता है 20, 22, 25 लाख में, हाँ। उसको यही लोग आगे कंपनी वाले को फोन करके बोल देते हैं कि पिक्चर मत खरीदना। अच्छा। आप मुझे बताइए कि जितने आने वाले जो अभी नया नया जो फिल्म बने, हीरो जो बने हैं, वो अचानक गायब क्यों हो गए? आप मुझे बताइए कि जो ग्रुप में घुसा, उसकी पिक्चरें डिस्ट्रीब्यूटर रिलीज करती है, उसके जो ऑडियो वीडियो सेटेलाइट खरीदने वाले होते हैं वो खरीदते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई दूसरा जो ग्रुप के बाहर हो उनकी पिक्चरें बिक जाए। नहीं बिकती है, क्योंकि इनका एक फिक्स है कि आपको सबसे ज्यादा ग्रुप में ही रहना है। और आज के डेट में जो जो ग्रुप में है, चाहे वो कोई लाल के ग्रुप में है, कोई सिंह के ग्रुप में है, आप समझ रहे, इन्हीं के पिक्चरें चलती है और इन्हीं की पिक्चरें बिकती है। अक्षरा सिंह ओपनली बोली थी ना, और हकीकत है कि अक्षरा सिंह को डैमेज किया गया, नहीं तो उससे बढ़िया कोई एक्ट्रेस नहीं है, खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं है। आप देख लीजिए काजल अगवानी को, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस थी, उसको साइड लाइन कर दिया गया। क्यों? जब तक लाल जी के साथ थे तब तक वो बहुत बड़ी हीरोइन थी, लाल जी के साथ हटे, आज वो कहीं नहीं दिख रही है। उसका रीजन क्या है? ग्रुपिंग। एक बार स्टार फोन करता है कंपनी वाले को कि इसका पिक्चर मत खरीदना, आप क्या करोगे? 30 लाख में पिक्चर बना के 2 लाख में बेचोगे? इसकी शुरुआत किसने की?
ये इसकी शुरुआत किसने की? इस ग्रुपिज्म की शुरुआत कब हुई और किसने की? नीरज कुमार जी, यह जानना दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है और आने वाले कल के लिए नौनिहालों के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भोजपुरी को खड़ा करने वाले जो हमारे जैसे रवि किशन साहब हैं, मनोज जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तो इन जब खत्म हो गई थी भोजपुरी तो मनोज तिवारी जी की फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा जी। वाला, ठीक है? तो उससे हमें मिला था डिस्ट्रीब्यूटर। फर्स्ट टाइम मतलब भोजपुरी में कोई डिस्ट्रीब्यूटर पैदा किया था, वो फिल्म फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। हाँ। इसके बाद फिल्म अच्छी बननी शुरू हो गई और पब्लिक उस टाइम ऐसे थे कि हिंदी फिल्म देखने कोई नहीं जा रहा था और भोजपुरी फिल्म को पूरी फैमिली देखने जाती थी, ठीक है? सारे के सारे फिल्म हिट होती थी। इसके बाद दो तीन और स्टार आए। स्टार आने के बाद उन्होंने एक ही चीज देखा कि मुझे जितना जल्दी से जल्दी होना है, हाईलाइट होना है। उसमें एल्बम वाले ज्यादा थे, तो उन्होंने जब एल्बम गाना शुरू किया, जबकि क्योंकि भोजपुरी में और पंजाबी में दो चीज फिक्स है, अगर आप सिंगर हैं तो आप हीरो हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी वही हाल था, जो सिंगर थे, जो वल्गर गाते थे, उनको लगता था कि मैं ही स्टार हूं। उन्होंने भोजपुरी में एंट्री मारा और जो भोजपुरी को मतलब गर्त में लेके गए हैं, वो यही आज के डेट में अपने आप को स्टार मानते हैं कि वो स्टार हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनकी फिल्म आज के डेट में कौन देखने जा रहा है। उनके जो एक वीडियो टीजर रिलीज होती है, ट्रेलर रिलीज होती है, तो 100 मिलियन व्यूज होते हैं, और जब पिक्चर रिलीज होती है तो 5 आदमी देखने नहीं जाता है। आप मुझे बताइए उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनको इनको भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ भोजपुरी को कैसे बर्बाद किया जाए और कैसे उससे पैसा कमाया जाए, उनको सिर्फ इससे मतलब है। आप एक भी स्टार का नाम बताइए जिसने भोजपुरी के लिए एक भी काम किया हो, तो भाई एक भी काम किया हो, भाई कई चाहे वो बड़े पवन कलाकार सिंह हैं हो, जो अपना पीठ चाहे वो थपथपाते खेसारी हैं। लाल। नीरज जी, कई बड़े कलाकार हैं जो ये कहकर अपना पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए पूरा जीवन, जो भी उनका रहा अब तक कार्यकाल रहा उनका, उन्होंने लगाया। पवन सिंह को देखिए, खेसारी लाल यादव को देखिए, अन्य और भी जो कलाकार जो बिहार से आते हैं उनको देखिए, प्रकाश जैस जी को देखिए। क्या इन कलाकारों ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया? मुझे पवन जी के बारे में बताइए, उन्होंने क्या किया है भोजपुरी के लिए? पवन सिंह तो कहते हैं ना कि भाई उन्होंने भोजपुरी को आगे अरे क्या बढ़ाने के लिए सर, अपना योगदान दिया जितना वो दे सकते हैं। योगदान नहीं दिया, बैंक बैलेंस बढ़ाया। योगदान होता तो आज भोजपुरी गर्त में नहीं होती। खेसारी लाल यादव जी के बारे में मुझे बताइए कि जिन्होंने भोजपुरी के लिए कुछ कर दिया हो। खेसारी लाल यादव की आप बात कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि उन्होंने संघर्ष कर ये मुकाम हासिल किया है और दर्शकों को जितना इंटरटेन कर सकते हैं उसके लिए हद तक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए खेसारी लाल जी देखा जाए तो बहुत टैलेंटेड है और लिटरली वो बहुत दर्शकों को पसंद आते हैं और इंटरटेनमेंट करते हैं वो। पर ये कहना कि उन्होंने भोजपुरी के लिए कुछ किया है वो गलत है। उन्होंने अपना घर जो है उन्होंने अभी देखने को मिल रहा है, बहुत करोड़ों के घर बना रहे हैं वो, या फिर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं वो, ये सब उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक भी आप बताइए कि उन्होंने कुछ बच्चों लोग के लिए जो जो नया हीरो बनना चाह रहे हैं, सिंगर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ स्टूडियो उन्होंने खोल दिया हो। बिहार में एक भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। इतने बड़े बड़े अपने आप को स्टार मानते हैं, पावर स्टार हैं, पता नहीं कौन कौन स्टार है, एक भी इंस्टीट्यूट बताइए जिन्होंने खोला होगा। सब लोग को आके बॉम्बे में ही स्ट्रगल करना होता है। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे उसके हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। गलती से कोई प्रोड्यूसर उन बच्चों को मिल जाए फिल्म बनाने के लिए, पर उसकी पिक्चरें रोकना इन लोगों का काम होता है। आप समझ रहे हैं, 4 आदमी का नाम, चार ही हमारे पास स्टार हैं क्या? पवन सिंह, खेसारी जी, नीरवा जी, बाकी कोई स्टार नहीं है। एक आदमी है जो सबसे ज्यादा डट के रहा है, जो उसको मैं रियल में हीरो मानता हूँ भोजपुरी का, वो है यश मिश्रा, जो ना तो कभी ग्रुपिंग में गया, अपने बलबूते पर बहुत टॉर्चर किया गया उसको भी बहुत ज़्यादा, पर उन्होंने अपने बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है,
फाइनेंशियल उनका अच्छा है, अपने बलबूते पे आज वो भोजपुरी को अच्छा अच्छा करके दे रहे हैं, भोजपुरी में अच्छा बने अच्छा रहने के लिए कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं। चापलूसी करना जरूरी है बड़े कलाकारों का? सीधा सवाल आपसे नीरज जी। अरे सर, बिल्कुल आपने ये जो क्वेश्चन किया है ये तो 100% सही है। भोजपुरी में अगर आपको हीरोइन बनना है तो आप हीरो को चमचागिरी कीजिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की वैल्यू नहीं होती। अगर आपको फिल्म में काम करना है तो आप हीरो को चमचागिरी कीजिए। आज के डेट में भोजपुरी फिल्म जब बनती है तो उसका हर एक चीज हीरो के हाथ में होता है। डायरेक्टर हीरो का होगा, म्यूजिक डायरेक्टर हीरो का होगा, सिंगर हीरो का होगा, कास्टिंग हीरो का होगा। बाकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं। यानी कि चापलूसी सबसे ज्यादा डायरेक्टर है। और प्रोड्यूसर का कोई वैल्यू वजूद नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप ये कह रहे हैं? अरे कोई वजूद नहीं है सर, वो स्टार के जो हमारे स्टार है भोजपुरी के, प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं है ये कह देने के लिए कि आप एक रीटेक कर दीजिए। डायरेक्टर को कहने की हिम्मत नहीं है कि सर एक बार वंस मोर करते हैं। जो हीरो ने बोल दिया ओके है ओके। डायरेक्टर सिर्फ नाम के हैं। अच्छा, आप एक का भी नाम बताइए ना। आप सवाल खड़े कर रहे हैं नीरज जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर क्यों भाग गए? देखिए, भागने का रीजन था, मैं चला था भोजपुरी सुधारने के लिए। और आप खुद ही सुधर गए। 25 लाख में एक पिक्चर, अरे खुद सर 25 लाख में पिक्चर बनाई, सिनेमा हॉल में अच्छी खासी रिलीज हुई, और जो बेचने आया तो उसको 2.5 लाख में खरीदा गया। अच्छा, मात्र 2.5 लाख रुपया, और ये एहसान करते हुए जताया गया कि जो मिल रहा है ले लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। और फिर जब दूसरे के पास गया तो उसको पता नहीं, पहले से पता चल चुका था कि ये तो मैं वहाँ 2.5 लाख में डील करके आ चुका हूँ। मतलब 1 सेकंड में चारों तरफ ये खबर फैल गई कि ये 2.5 लाख से ज़्यादा पिक्चर को देना ही नहीं है। आप सोच लीजिए इनका कितना बड़ा ग्रुपिंग है कि आप एक बार जिससे एक बार 2.5 लाख में, 4 लाख, 5 लाख में डील करते हैं, वो सबको पता लग जाती है कि 5 लाख से ज़्यादा इसको देना ही नहीं है। तो आज के डेट में जितने भी जो बर्बाद हो रहे हैं प्रोड्यूसर, वो यही रीज़न है कि इतना हर एक में ग्रुपिंग है। हीरो के साथ ग्रुपिंग है, या फिर कंपनी जो ऑडियो वीडियो सेटेलाइट खरीदती है। देखिए, आप इसी बात से समझिए, हिंदी में ऑडियो वीडियो अलग बिकता है, सेटेलाइट अलग बिकता है, थिएटर अलग बिकता है, पर भोजपुरी में सेटेलाइट, ऑडियो वीडियो, डिजिटल लाइट आपको सब बेचना पड़ेगा एक साथ, एक ही को। अच्छा, मतलब आप उसके मालिक नहीं हैं। भोजपुरी में हमने तो तमाम कलाकारों का जिक्र किया और बात की, और अक्सर हम जुड़ते रहते हैं, और हमारा ये उद्देश्य भी है कि भोजपुरी बिहार में कैसे आगे बढ़े। भोजपुरी भाषा हमारा बहुत खूबसूरत है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं उन तमाम सवालों पर अंकुश कैसे लगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो तमाम बड़े कलाकार चुप क्यों हैं? इसके पीछे का कारण क्या लगता है कुमार नीरज जी आपको? तमाम बड़े कलाकार जिनका ताल्लुकात बिहार से रहा, अब मैंने कई नाम आपको बताए, और भी कई नाम हैं जिन्हें प्यार मिला, शोहरत मिली, एक मुकाम मिला, एक पहचान मिली, मगर अब चुप बैठे हैं। उत्तर प्रदेश और मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं, मगर बिहार की तरफ कोई ध्यान दिख नहीं रहा। देखिए, मैं बताता हूँ, भोजपुरी ने सबको खड़ा किया है। आज उनकी जो दाल रोटी चल रही है ना, जो मर्सिडीज से घूम रहे हैं, उसका रीजन है भोजपुरी ने उनको दिया है। हाँ, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो, आज वो एमपी बन के बैठे हैं दिल्ली में, किसने क्या किया? भोजपुरी से स्टार बने ना। बिल्कुल। चाहे वो दिनेश लाल यादव जी हों, आज एमपी हैं, किसके वजह से हैं? भोजपुरी से पहचान मिली ना। बिल्कुल। चाहे वो पवन स्टार, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल है, तो सबके सब आज एमएलए बनने की फिराक में है, एमपी बनने की फिराक में है। क्यों? क्योंकि उनको पता लग चुका है कि भाई भोजपुरी अब खत्म हो चुकी है। जितना हमें चूसना था हमने चूस लिया, जितना खत्म करना था हमने खत्म कर लिया, अब इससे आगे कुछ नहीं। आने वाला जो जनरेशन है उसके बाद भोजपुरी का कुछ भी नहीं है, ये लोग खत्म कर चुके हैं। आप इसी बात से अंदाज लगा लीजिए, जो 12-13 करोड़ भोजपुरी फिल्म कमाती थी पहले जमाने में, आज के डेट में वो 2.5 लाख भी नहीं है। पहले जो फिल्म वाले जो प्रोड्यूसर थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर आज प्रोड्यूसर बन चुका है। अब प्रोड्यूसर गांव में जाके खेती कर रहा है। तो ये जो जितने भी भोजपुरी को ख़त्म किया नहीं लोगों ने, आने वाले समय भोजपुरी को कोई मतलब खड़ा नहीं कर सकता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्योंकि ये लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री कितने गुटों दिमाग में है बढ़ चुका है? जतियोता में बढ़ चुका है, गुटों में नहीं, जतियोता में बढ़ चुका है। अच्छा, यानी कि कोई यादव है तो कोई राजपूत है तो कोई पंडित है, समझ रहे हैं, सब के सब जतियोता में बढ़ चुका है, और वही काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा,
कहानी कुछ नहीं इनके पास। आपने कहा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कोई भी हैसियत, कोई भी वजूद भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। एक्ट्रेस का कितना वजूद है नहीं और दबदबा है भोजपुरी देखिए, इंडस्ट्री? नहीं एक्ट्रेस का भी अगर वो साथ में अगर आ रहे हैं कपल बन के तो ही उनका है, नहीं तो नहीं है। आज आप बताइए, एक जमाने में काजल अगवानी के पास प्रोड्यूसरों का लाइन लगती थी, हाँ। क्योंकि उनके साथ खेसारी लाल यादव जी थे। आज कौन सा प्रोड्यूसर उनके पास जा रहा साइन करने के लिए? आज अगर अम्रपाली जी अगर दिनेश जी का साथ छोड़ती हैं तो उनके पास भी कोई नहीं जाएगा। आज देखिए, अक्षर सिंह को सब स्टार मानता था ना, पवन सिंह के हटने के बाद कौन जा रहा है उनके उनके को पिक्चर तक खरीदने को रेडी नहीं है। तो जबकि हर हकीकत यह है कि अगर हीरोइन ना हो तो भोजपुरी फिल्म कोई देखने नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों को किसी को एक्टिंग नहीं आती, सिर्फ भोजपुरी हीरोइनों को छोड़ के। सिर्फ हीरोइन जितने भी है सब के सब एक्टिंग के बल पर, अपने बल पर भोजपुरी फिल्म चलाती हैं। हीरो के बल पर नहीं चलता है। इनको एक्टिंग का ये नहीं आता, कहाँ से चला लेंगे? एक यश मिश्रा को छोड़ के मैं किसी को एक्टर ही नहीं मानता। पवन सिंह अच्छे सिंगर हैं, एक्टर कहीं से नहीं है। खेसारी अच्छे सिंगर हैं, एक्टर कहीं से नहीं, एंटरटेनमेंट है उनका। आप समझ रहे हैं? तो जो ये मंच जबरदस्ती के से एक्टर और हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो तमाम बड़े चेहरे हैं, नामचीन चेहरे हैं, जो बड़े कलाकार हैं, वो एक दूसरे को कोसते हैं। इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहने का मतलब है कि अब क्या मतलब है, कोसो चाहे कुछ करो, खत्म तो करना तो कर ही दिए ना। आज आप मुझे बताइए, कहीं भोजपुरी फिल्म लग रही है क्या बिहार में? सारे के सारे सिंगल थिएटर बंद करवा दिए इन लोगों ने। भोजपुरी वाले ने सिंगल थिएटर तक बंद करवा दिए। आप मुझे बताइए, ये इनका है। आज तक इन लोगों ने कभी भोजपुरी के बारे में एक शब्द नहीं सोचा। जहां तक है दिम्मक की तरह इन्होंने चट किया है, दिम्मक की तरह भोजपुरी को। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में जो ताला लग रहा है उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कलाकारों को मानते हैं या बिहार सरकार को मानते हैं? देखिए, बिहार सरकार को मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार शुरू से ही, जैसे हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उनको बहुत बहुत मतलब फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। वो शुरू से उनका जो है ना क्लियर है कि मुझे फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, ना भोजपुरी से ना हिंदी से है। जो कलाकार हैं, ठीक है, जो कलाकार हैं, जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, वहाँ बिहार से पैसा कमाया, बॉम्बे में आके घर लिया। बॉम्बे में आके उन्होंने घर लिया और इसके बाद किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ गए, क्योंकि उनको राजनीतिक में घुसना था। बाकी बर्बाद देखा जाए तो सब कलाकार ने ही मिलके किया है। जो आने वाले जो अपने जो 4-5 हैं, जो अपने आप को सुपरस्टार, पावर स्टार, किंग स्टार, पता नहीं कौन कौन सा स्टार करते हैं, इन लोगों ने ही भोजपुरी को बर्बाद किया है। नहीं तो ये भोजपुरी जिन्होंने, मनोज तिवारी जी ने अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया, रवि किशन जी ने अपना सब कुछ निछावर करके भोजपुरी को खड़ा किया। वो इन लोगों ने, 4-5 लोगों ने भोजपुरी को खत्म कर दिया। अच्छा, एक आप कॉन्सेप्ट के साथ, एक विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस फिल्म को बनाने में कितनी रुकावटें आई होंगी, मगर बेशक जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद कई रुकावटें आई होंगी, इससे गुरेज भी मैं नहीं करता। एक फिल्म आपकी आ रही है नफीसा, जो कि मुजफ्फरपुर जी, बालिका गृह कांड पर ही निर्धारित है। ये कॉन्सेप्ट जी। आपको कहाँ से आया? और जब ये फिल्म का कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो आपको डर नहीं लगा कि भाई ऐसी फिल्म को मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ जिसके बाद कहीं ना कहीं कई फोन कॉल्स आएंगे जो कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको? मैं आपको बता दूं कि एक खबर आप ही के चैनल ने चलाया था मेरे बारे में, नफीसा के बारे में। आपके चैनल को देख के मुझे 2-3-4 लोगों ने कॉल किया। एक्चुअली आईफोन में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती नहीं है, बिल्कुल। तो रिकॉर्ड हुआ नहीं तो ओपनली मुझे धमकी दिया जा रहा था कि तुम अगर ये पिक्चर को रिलीज़ किए तो तुमको गोली मार देंगे, या फिर तुम अगर बिहार में दिखे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिल्म बनेगी, मतलब जो भी चीज़ है इन्होंने जितना बोलना था सब कुछ वो बोला। फोन कॉल और मैं किधर से बता आ दूं रहे थे? कुछ कि आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की? हाँ, दो नंबर मुजफ्फरपुर के थे जिससे मेरी बाद में भी बात हुई। मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि देखो भाई, मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ। जो मुझे लड़कियों ने बताया है मैं उसी को स्टोरी के बता रहा हूँ। मैं किसी के जात के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी के
कुनबे को नहीं को कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोले कि नफीसा फिल्म क्यों, नफीसा नाम क्यों, मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये बोला गया, जो दिल्ली से कॉल था, और ये बोला गया कि वहाँ तो 25-30 लड़कियां थी मुस्लिम में, तो आखिर हिंदुओं की थी, मुस्लिम की थी, तो नफीसा ही क्यों, नाम चेंज करो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें हुई। मैं इतना जानता हूँ मेरे भाई कि कहने का मतलब कि जो उन लड़कियों पे बीती है, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, जो मेरी बहन बेटी है उसके जो जाती हुई है, अगर वो मैं पर्दे पे ला रहा हूँ तो इनको क्या तकलीफ हो रही है। उसमें जो भी नेता हैं, ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो उसमें जितने भी थे सब जेडीओ वाले थे, जेडीओ के नेता, यानी कि जो सरकार थी, सबके सब वही नेता उसमें शामिल थे, ठीक है। तो हो सकता है प्रशासन, ये जो शासन चल रही है अभी, उसी में से किसी ने करवाया हो, क्योंकि अभी तो मैं शूट भी कर रहा था तो मुझे बहुत सारी तकलीफें आई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पोल जो खुलेगा वो तो खुलेगा, चाहे वो प्रशासन मुझे परेशान करे, शासन मुझे परेशान करे, और परेशान कर रही है, इतने फोन पर कॉल मैं आने के नहीं बाद झुकूंगा। भी कुमार नीरज जी को डर नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ा बच के चल रहा हूँ अभी। पहले तो ओपनली कहीं भी चला जाता था, लेकिन अब बिहार भी आया हूँ तो थोड़ा सा भी बहुत, क्या होता है सर, ये लोग सनकी होते हैं कहीं से कुछ भी, क्योंकि रोज सुन रहा हूँ बिहार में उसको गोली मार दिया, उसको गोली मार दिया ना, वहाँ पे दरोगा मतलब कोई दरोगा को मार देता है, कोई विधायक को मार, मतलब बहुत सारी चीज़ें है वहाँ। मर्डर बहुत छोटी सी चीज़ है, तो डर तो है मुझे। और लेकिन थोड़ा सा देख रेख के कहीं आना जाना कर रहा हूँ मैं, जब तक ये पिक्चर रिलीज़ नहीं हो जाती है तब तक मेरे पे थोड़ा सा डर है। तो फैमिली भी है मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डर के रहना पड़ रहा है। बाकी तो मुझे पता है कि वहाँ के जो बिहार सरकार है वो बाद में पंगा तो खड़ी करेगी, लेकिन मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं उनके खिलाफ नहीं, जो वहाँ हुआ है, जो मतलब जो दरिंदगी वहाँ हुई है, बस मैं उसी को लेके और कंप्लीट करके फिल्म उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे आने वाले जो लड़कियां हैं वो सेफ रहे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था आपको कि नई मुजफ्फरपुर बालिका गृह जो कांड है उस पर मैं फिल्म बनाऊंगा? ये कॉन्सेप्ट कब आया और कहाँ से आया? क्या खबरें देखी आपने, उसके मैं बाद उस फिर टाइम आप रिसर्च में डूबे? जी जी जी, मैं उस टाइम पटना में था, और पटना में था, मैं खबर पढ़ी, पढ़ने के बाद एक न्यूज़ देखा मैंने, जो हमारे आरजेडी के जो नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, जो उस टाइम उसमें थे, विपक्ष में थे, वो चिल्ला चिल्ला के इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। तो वो न्यूज़ जो मैंने देखा तो मुझे लगा यार इतना क्रूरता हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में बताया था कि वहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वो हुआ। तो मैं गया मुजफ्फरपुर, उन्हीं के जो न्यूज़ है उनको देखने के बाद मुजफ्फरपुर गया मैं। इसके बाद सर्चिंग किया, सर्चिंग करने के बाद मुझे लगा कि ये जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे कांड हो चुका है। ये तो 10% भी नहीं बता रहे, और इतना ज़्यादा भयानक हो चुका है। और सरकार के रहते हुए, सरकार मतलब आप समझ लीजिए कि एक भी नेता वहाँ पे मतलब नहीं गया। आप समझ रहे हैं, उन बच्चियों के सपोर्ट में या बचाने के लिए नहीं गया, ना प्रशासन गया, सब के सब मिलके इतना बड़ा कांड कर गए। तो वहाँ पे सर्चिंग किया, उन लड़कियों से बात किया, बात करने के बाद जो है मैंने स्टोरी लिखी, स्टोरी लिखने के बाद आपके चैनल ने एक न्यूज़ छाप दिया, न्यूज़ छापने के बाद मुझे जो लोग नहीं जानते थे आज सब जान रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइव सीरीज़। और मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा लाइव सीरीज़ को कि उन्होंने मेरे चीज़ को सामने रखा, बिहार सरकार के सामने रखा। कब तक ये पर्दे पर आ जाएगा कुमार नीरज जी? कब तक हम इस फिल्म को देख पाएंगे और सच मैं जान पाएंगे पर्दे के पीछे का? मेरा टारगेट है कि मेरा पहले था कि नवंबर में रिलीज़ करना है पिक्चर को, लेकिन मेरा कुछ वीएफएक्स काम पूरा नहीं हो पाया है, फिल्म का वीएफएक्स जो टाइम लगता है वो नहीं हो पाया है। तो इसलिए अभी एक एक महीना शायद टलेगा, क्योंकि वीएफएक्स का काम होने पे, क्योंकि जो लड़कियों के साथ जो हुआ है वो वीएफएक्स में हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना और जाएगा। तो आपने सुना लेकिन हमारे ये साथ? उम्मीद है कि चुनाव से पहले पहले हम रिलीज़ कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने सुना हमारे साथ कुमार नीरज जी जुड़े थे, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से पुराना नाता रहा है इनका। इन्होंने तमाम चीजों को बहुत बारीकियों से समझा है, जाना है, परखा है, और उसके बाद अब ये हिंदी फिल्म की ओर रुख कर चुके हैं और एक बड़ा फिल्म, एक बड़ा प्रोजेक्ट के साथ पर्दे पर आ रहे हैं। नफीसा, जो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसका नाम सुनते ही हर कोई
बिहारी यह सोचता है कि आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है और हुआ क्या था। हर कोई शर्मसार महसूस करता है, मगर ये फिल्म जब पर्दे पर आएगी तो वो चेहरे भी बेशक बेनकाब होंगे जो अब तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। खैर, आप हमसे जुड़े कुमार नीरज जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।